बात करेंगे इस वक्त साबिका चेयरमैन आबाद मोसी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शेखानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शेखानी साहब, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि पोस्ट कोविड और प्री कोविड जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है। इस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के दरमियान जो डिफरेंस है इसकी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो लो कॉस्ट हाउसिंग का एक मिशन है उसको किस कदर ठेस पहुंची है? देखिए, बेसिकली एक विजन तो था और प्राइस और चीज़ें जो प्री कोविड और आफ्टर कोविड की चीज़ें चल रही है उसमें प्राइस इंक्रीज़ है, लेकिन हमारी कोई एक मीटिंग होनी है जॉइंट गवर्नमेंट के साथ जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, स्टील वाले और सीमेंट वालों को हम साथ ज्वाइन कर रहे हैं और लो कास्ट हाउसिंग पे हम एक प्लान करने जा रहे हैं ताकि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी से प्राइस की एक कंटिन्यूशन हो, ताकि जो ये घर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लो कास्ट हाउसिंग, ये उस तरीके से बन सके, इसलिए कि उसकी प्राइस आज फिक्स हो जाएगी। आज वो 35 लाख रुपए का अपार्टमेंट होगा, 40 लाख रुपए का अपार्टमेंट होगा जिसमें फाइनेंसिंग है बैंक की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम सिक्योर करें, इसलिए कि इसको सिर्फ अनाउंस नहीं करना, इसको बनना चाहिए और इस बनने के लिए अगर प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो डिफ़िकल्टीज़ हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को जो स्टील की जो प्राइजेस है उसके साथ सीमेंट की प्राइस है, दोनों को हमें बैठना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म 3 साल का 5 साल का प्लान बनाना पड़ेगा ताकि प्राइस इंक्रीज़ ना हो। पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर जो है वो जिस इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जे दिए जा रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन साथ ही साथ अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखी जाए तो पैसे तो उतने ही मिल रहे होंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली पे बैक भी करना है। तो एक कॉमनर की डिफिकल्टीज, उसकी वरीज में किस कदर एड अप हुआ है इस पोस्ट कोविड क्राइसिस में? कॉस्ट बढ़ जाएगी तो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा, इसलिए कि वो फिक्स कॉस्ट है और लोग आपको पहले बेच देंगे आप लोगों को और बाद में बनाना है। तो गवर्नमेंट में मैंने यही आपको पहले भी कहा कि गवर्नमेंट को बैठ के आज से ये जो लो कास्ट हाउसिंग के लिए स्पेशल प्राइस आपको डिजाइन करनी पड़ेगी। जो मैं बता रहा हूँ ड्यूटीज जो लगी हुई हैं सीमेंट पे और स्टील पे, तकरीबन स्टील पे आप समझे 35,000 के तकरीबन 35,000 पर टन के हिसाब से ड्यूटीज लगती है जो गवर्नमेंट की है। इसी तरह सीमेंट में भी 200-250 रुपए ड्यूटीज हैं। तो अगर उनको आपको कवर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को साथ बैठना पड़ेगा लो कास्ट हाउसिंग के लिए। आप सरकार से क्या अपील करेंगे और क्या सजेशंस होंगी, क्या बजट तजावीज़ होंगी जिनको केटर अकोमोडेट किया जाना चाहिए जब बजट की प्लानिंग हो रही है? देखिए, अभी तक जितना भी प्राइम मिनिस्टर ने जो काम किया है और हाउसिंग इंडस्ट्री में मैं समझता हूँ सिर्फ 25% काम हुआ है। अभी 75% काम होना है और 25% में हमारी जो इंडस्ट्री है सीमेंट की और स्टील की, आप समझ रहे हैं कि डिमांड एंड सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो 75% होगी तो हमें आज से डिज़ाइन करना पड़ेगा कि उस तरीके से हमारे मज़ीद प्लांट लगे सीमेंट के, मज़ीद स्टील इंडस्ट्रीज़ हों और लोकल जो स्टील मिल से पहले बनता था, जो स्टील बनता था वो ओर से बनता था, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम अभी स्क्रैप से बना रहे हैं, सारा स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को डिज़ाइन में लेना पड़ेगा। मेरी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि ऐसे कोई इकदाम करें ताकि आम आदमी को एक सस्ता गरम दे सके। जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का उसको हम इम्प्लीमेंट कर सके। ऐसा ना हो कि कल सारा बोझ ये ऐसे बड़े स्कैंडल्स हो जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट से ये है कि जो एमनेस्टी स्कीम है उसको टाइम बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो तजावीज़ आप दे रहे हैं अगर इनको मलहूज़े खातिर ना रखा गया तो फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो समेत कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको किस कदर ठेस पहुंचेगी? और फिर ये जो एमनेस्टीज की आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है इससे पहले भी आप कह चुके हैं कि सरकारी दफातर के अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं जिनको गेयर अप करने की ज़रूरत है, जहां पर हर्डल्स आती हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर और इस सनत से वाबस्ता अफराद को। तो आपको क्या लगता है कितने फीसद वो हर्डल्स ख़त्म हुई हैं या वो अपनी जगह पर बरकरार हैं, उनका ख़त्म होना बाकी है और यही बहुत बड़ा इस वक्त एक स्पीड ब्रेकर है आपकी राह में? देखिए, बहुत सी जगहों पे बेहतर हुआ है, मतलब लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में बेहतर हुआ, सिंध में अभी पेंडिंग है वो चीज़ें, उस तरीके से हर्डल्स ख़त्म नहीं हुए। लेकिन हर्डल्स अभी तक आप समझे 50% से रिजॉल्व हुए हैं, लेकिन 50% हर्डल्स आज भी बाकी है। जब तक डिजिटलाइजेशन नहीं होगा, आम आदमी को हम बीच में से नहीं निकालेंगे, जो ये ब्यूरोक्रेट समझता है कि मेरे सिग्नेचर के बगैर कोई चीज़ नहीं होगी, तो मुश्किल हो जाएगा। जब कानून को ओपन आप रखेंगे, ऑनलाइन रखेंगे, सबके लिए चीजें बराबर होगी और एक इंडिविजुअल नहीं जाएगा। मैन टू मैन जब आप लोगों को नहीं बुलाएंगे, लोगों को आप अपने पास अपने दफ्तरों नहीं बुलाएंगे तो पता तो ही मसला हल होगा। पूरी दुनिया में इसी तरह ऑनलाइन कंसल्टेंट सबमिट करता है अपने प्लान्स और ऑनलाइन अप्रूव हो जाते हैं। आपकी पॉलिसीज वाजे होती है, आपके मास्टर प्लान्स वाजे होते हैं। तो ये चीजें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि लॉन्ग टर्म प्लान हो। शहरों को 50 साल 100 साल के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि आने वाली नस्लों के लिए हम किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजाइन कर सकें। मोहसिन शेखानी साहब, आपके वक्त के लिए